वेलकम एवरीवन। आज हमें क्लास 11th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज करनी है। इससे पहले हमने इस चैप्टर को कंप्लीट करा था, अब इसकी सिर्फ मिसलिनियस एक्सरसाइज रह गई थी। मिसलिनियस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस आर इक्वल टू 3। एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x, एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3 लेस आर इक्वल टू 10। ये एफ रिलेशन है। द रिलेशन जी इज डिफाइंड बाय जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस आर इक्वल टू 2, जी ऑफ एक्स 3x के बराबर भी है, एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2 लेस आर इक्वल टू 10। हमसे कहा है शो दैट एफ इज ए फंक्शन एंड जी इज नॉट फंक्शन। हमें शो करना है कि एफ फंक्शन है, जी फंक्शन नहीं है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फंक्शन कब होती है? जब सिर्फ एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, है ना, एक ही इमेज होनी चाहिए, दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए। देखो एक्स स्क्वायर है, जब मैं एक्स की वैल्यू 0 रखूंगा 0 का 0 आ जाएगा, 1 रखूंगा 1 का 1, 2 रखूंगा 2 का 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होके 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होके 9 हो जाएगा। यहां पर जब मैं एक्स की वैल्यू 3 रखूंगा 3 3 9 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 4 5 सिर्फ अलग अलग वैल्यूज आएंगी, है ना। मुझे सिर्फ डाउट है यहां पर 3 यहां पर भी है और यहां पर भी है, सिर्फ मैं 3 पर चेक करूंगा, बाकी ये सारे इंटरवल में वेल डिफाइंड है। मैं लिखूंगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब अलग अलग इमेजेस आएंगी इन इंटरवल इस इंटरवल में ये वेल डिफाइंड है। आल्सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x इज वेल डिफाइंड इन इंटरवल, इस इंटरवल में ये वेल डिफाइंड है। सिर्फ मुझे डाउट है 3 पर, मैं 3 पर चेक करूंगा। एट x इज इक्वल टू 3, जब मैं एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर के बराबर रखूं, एफ ऑफ 3 किसके बराबर आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9। यस सर। अब मैं एफ ऑफ एक्स को बराबर रखूंगा 3x के, एफ ऑफ 3 फाइंड करो, 3 इंटू 3 वो भी 9 के बराबर, x3 उसकी इमेज 9, यहां पर भी x3 उसकी इमेज 9। एट x इक्वल टू 3, ये जो f है ये वेल डिफाइंड है, देयरफॉर इट इज ए फंक्शन। सेम इमेज आई ना, अलग अलग दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए। 3 यहां पर अगर 8 आ जाता, यहां पर 9, तो दो इमेजेस हो गई थी ना 3 की, एक ही होनी चाहिए। एट x इज इक्वल टू 3, f is well defined, therefore it is a function। इसलिए ये क्या है? एक फंक्शन है। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है g, हमें शो करना है g जो है ये फंक्शन नहीं है। आप पहले ये नोट डाउन करें, फिर हम शो करेंगे ये जो g है, जो g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन नहीं है। पहले आप ये नोट डाउन करिए। ये आपको समझ में आ गया, f एक फंक्शन है। देखो 0 का स्क्वायर 0 का 0 आएगा, 0 और कहीं पर भी नहीं है तो एक ही इमेज आएगी। उसके बाद 1 और कहीं भी, 3 ही है जो दो जगह है, इसलिए 3 पर मैंने चेक किया। समझ गए? वेरी गुड। आप नोट डाउन करिए पहले। अब हम शो करेंगे g को कि ये फंक्शन नहीं है। देखो g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस आर इक्वल टू 2। जब आप 0 रखोगे 0 स्क्वायर इज 0, 1 स्क्वायर इज 1, 2 यहां पर भी है और यहां पर भी है, और कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ 2 पर चेक करूंगा। पहले मैं लिखूंगा g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज वेल डिफाइंड इन इंटरवल इस इंटरवल में ये वेल डिफाइंड है। 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, सिर्फ एक इमेज ही आएगी। सिर्फ मुझे 2 पर डाउट है, मैं फिर बाद में 2 पर चेक करूंगा। g ऑफ x इज इक्वल टू 3x इज वेल डिफाइंड इन इंटरवल
सिर्फ मुझे 2 पर चेक करना है, 2 यहां पर भी है और यहां पर भी है। एट x इज इक्वल टू 2, समझना, g ऑफ 2 किसके बराबर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 के बराबर। अब मैं यहां पर रखूंगा g ऑफ 2 किसके बराबर हो जाएगा, 3 इंटू एक्स के बदले 2, 3 2 जार 6। 2 की इमेज 4 भी है और 6 भी है, ये पॉसिबल नहीं है ना, ये फंक्शन नहीं हो सकता है। इसलिए एलिमेंट 2 हैज two images, therefore it is not a function, इसलिए फंक्शन नहीं है, सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। आई होप एंड बिलीव क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, if f of x is equal to x square, find f of 1.1 minus f of 1 divided by 1.1 minus 1। पहले मैं f of 1.1 फाइंड करूंगा, किसके बराबर हो जाएगा, 1.1 का स्क्वायर। f of x is equal to x square, x अगर हम रखेंगे उसका स्क्वायर हो जाएगा। 1.1 का स्क्वायर किसके बराबर है, 1.21। यस सर। अब f of 1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1। f ऑफ x, x के बदले मैंने यहां रखा था 1.1, उसका स्क्वायर हो जाएगा, यहां रखा 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप ये आराम से फाइंड कर सकते हैं, f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाई 1.1 माइनस 1, बिल्कुल ईजी है। f ऑफ 1.1 के बदले में रख सकता हूं 1.21 माइनस f ऑफ 1 के बदले में 1 डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1 इज 0.1। यस सर। 1.21 माइनस 1 इज 0.21 डिवाइडेड बाय है 0.1। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 2.1 डिवाइडेड बाय 1, जो 2.1 के बराबर आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी था, आप नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। डोमेन हमने फाइंड करना है। डोमेन इसका आएगा, समझना, सेट ऑफ रियल नंबर्स, कोई भी रियल वैल्यू आप रख सकते हो, लेकिन डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, है ना, डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। फिर हम कौन सी वैल्यू जो x की है यहां पर और यहां पर, जिससे ये 0 के बराबर बन सकता है, कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हम इसके जीरोस फाइंड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, वो वैल्यूज x की जो हम अगर यहां और यहां रखेंगे तो ये सारी टर्म 0 के बराबर हो जाएगी। सिर्फ वो वैल्यूज को हटाना है, बाकी सारे रियल वैल्यूज हम रख सकते हैं इसके डोमेन में। आपको फैक्टराइजेशन आती होगी, कैसे करना है 10th में भी आपने पढ़ा होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x इज माइनस 8x, 6 2 12, प्रोडक्ट भी 12 के बराबर आना चाहिए, प्लस 12। x कॉमन कर लो, यहां पर बच जाएगा x माइनस 2, यहां पर माइनस 6 को कॉमन करो, यहां पर बच जाएगा x माइनस 12, सॉरी x माइनस 2, 6 2 इज 12, माइनस इंटू माइनस प्लस, जो यहां पर साइन आएगा वही यहां पर भी साइन आएगा, x माइनस 2 यहां पर भी और यहां पर भी। एक बार रख लिया, यहां पर बच जाएगा x माइनस 6। x माइनस 2 को एक बार 0 के बराबर रखो, x माइनस 6 को एक बार 0 के बराबर रखो, x की वैल्यू आ जाएगी 2 और x की वैल्यू आ जाएगी 6। अगर आप x के बदले यहाँ पर 2 रखोगे तो ये सारी टर्म 0 के बराबर बन जाएगी, x के बदले 6 रखोगे तो ये सारी टर्म 0 के बराबर आ जाएगी। इसलिए रियल नंबर्स में से कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं, सिर्फ 2 और 6 नहीं रख सकते। इसलिए मैं 2 और 6 को माइनस करूंगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स में से माइनस करो 2 और 6 को, बाकी सारे रियल नंबर्स इसके डोमेन में आ जाएगी। आई होप एंड बिलीव आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 1।
हमें डोमेन और रेंज फाइंड करना है। डोमेन होता है एक्स की वैल्यू, कौन कौन सी वैल्यू आप रख सकते हो। देखो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, इसलिए मैं यहाँ पर कंडीशन मुझे मिल गई x माइनस वन क्या होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, है ना, x माइनस वन की। रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, रियल फंक्शन है ये। x हो जाएगा ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस वन को यहाँ भेजो, प्लस वन हो जाएगा। डोमेन आपका मिल गया। डोमेन क्या आया, x की वैल्यू 1 हो सकती है और इंक्लूडेड भी है। देखो स्क्वायर ब्रैकेट मैंने यहां पर लगा दिया, और अप टू इन्फिनिटी आप रख सकते हो वैल्यू। x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 मतलब x 1 के बराबर या 1 से ज्यादा है ना, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो अप टू इन्फिनिटी। अब मैं रेंज फाइंड करूंगा। देखो समझना अच्छे से, इस f ऑफ x को मैं y लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस वन, है ना। अब इस रूट को मैं हटाऊंगा स्क्वायरिंग करके, स्क्वायर रूट कैंसल, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। क्लियर, यस सर। वाई स्क्वायर ये माइनस वन यहां आके प्लस वन हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। क्लियर है ना, यस सर। अब समझना है, इस कंडीशन को मैं यूज करूंगा, इस कंडीशन को मैं यूज करूंगा। एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू वन, ये हमें यहां पर ये कंडीशन मिली, यस सर। x के बदले में वाई स्क्वायर प्लस वन रख सकता हूं, यस सर। यहां पर x वाई स्क्वायर प्लस वन के बराबर है। वाई स्क्वायर प्लस वन इज ग्रेटर आर इक्वल टू वन, यस सर। वाई स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू वन, इस प्लस वन को यहां भेजो, ये माइनस वन हो जाएगा, यस सर। वाई स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, रेंज भी आपको मिल गई। वाई स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, वाई किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, स्क्वायर को यहां भेजो, ये रूट हो जाएगा, 0 का रूट इज 0। क्लियर, यस सर। रेंज भी मिल गया। रेंज क्या हो सकती है, y की वैल्यू 0 आ सकती है, y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 हो सकती है या 0 से बड़ी, 0 इंक्लूडेड है अप टू इन्फिनिटी। ये हमने इसकी रेंज फाइंड कर ली। आई होप एंड बिलीव आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। रेंज मतलब y की वैल्यू जो f ऑफ x की वैल्यूज आएगी, जिसे हम y कहते हैं, और डोमेन का मतलब x की वैल्यू कौन कौन सी हम रख सकते हैं, 1 या 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू। रेंज में आएगा y की वैल्यूज कौन कौन सी आ सकती है, 0 या ग्रेटर आर इक्वल टू 0, कोई भी नंबर जो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा, इसलिए रेंज आएगा 0 और अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है ना, वेरी गुड। नोट डाउन करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। आपको पता है मॉडुलस क्या करता है, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। हमें डोमेन और रेंज फाइंड करना है। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं, 0 माइनस 1, ये मॉडुलस ऑफ माइनस 1 हो जाएगा। मॉड क्या करेगा, इस माइनस 1 को प्लस 1 बना देगा, है ना, माइनस को प्लस बना देता है। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूं, 2 माइनस 1, उसका मॉडुलस ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इज 1, मॉड ऑफ 1 इज 1। पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। देखो x की वैल्यू में, डोमेन x की वैल्यूज होती हैं, डोमेन में कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो x के बदले, कोई भी रियल वैल्यू, इसलिए डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। रेंज देखो नेगेटिव कभी वैल्यू नहीं आएगा, बिकॉज यहां पर मॉडुलस लगा हुआ है ना, 0 आ सकता है और 0 से बड़े वैल्यूज, नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा, इसलिए मैं रखूंगा 0 से इन्फिनिटी तक। पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी और 0 भी इंक्लूडेड है, नेगेटिव कभी नहीं आएगा, बिकॉज यहां पर ये मॉडुलस लगा हुआ है ना, ये नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा। रेंज भी फाइंड कर लिया हमने और डोमेन भी फाइंड कर लिया हमने। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 आप नोट डाउन करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये ऑर्डर फॉर्म की ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दिया हुआ है, x कामा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बी ए फंक्शन फ्रॉम r इंटू r टू r डिफाइंड है फंक्शन, डिटरमाइन द रेंज ऑफ f। हमें रेंज फाइंड करना है। देखो ये होता है x और ये होता है y, ये आपको भी पता है ऑर्डर पेयर में।
इसलिए आपको y क्या लेना है, एफ ऑफ एक्स को मैं y लिख सकता हूं, y क्या लेना है आपको, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन है, ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है, यहाँ पर ये x होता है और ये y होता है, यहाँ पर ये y की वैल्यूज लेनी है आपने, ठीक है ना, वेरी गुड। अब हमें रेंज फाइंड करना है, समझना, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 0 स्क्वायर, दैट इज 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 स्क्वायर इज 1, 0 डिवाइड बाई 1 आपका 0 ही आएगा, है ना। अब समझना, ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, है ना, यहां पर है एक्स स्क्वायर, यहां पर है एक्स स्क्वायर और प्लस 1 भी है, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, इसलिए 1 कभी भी वैल्यू नहीं आएगी। आप चेक भी कर सकते हो, 2 डालो ऊपर, 2 का स्क्वायर इज 4, 1 प्लस 4, 2 यहां पर रखा है, यहां पर 2 स्क्वायर इज 4 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 स्क्वायर इज 4, यहां पर आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 5 जो कि लेस देन 1 है। रेंज क्या आ जाएगा इसका, 0 से 1 के बीच में जितनी भी नंबर्स है, जितनी भी वैल्यूज है वो आ सकती है, लेकिन 1 कभी भी नहीं आएगा, 1 इंक्लूडेड नहीं है। क्यों सर, ये डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, इसलिए 1 कभी भी आंसर नहीं आएगा। 0 आ सकता है, 0 इंक्लूडेड है, 0 और 1 के बीच में जितनी भी वैल्यूज है वो इसका रेंज हो जाएगा, और 0 इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड नहीं है। आई होप एंड बिलीव आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 नोट डाउन करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लेट f और g दो फंक्शंस है डिफाइंड फ्रॉम r टू r सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स रेस्पेक्टिवली। f ऑफ x x प्लस 1 के बराबर है, g ऑफ x 2x माइनस 1 के 2x माइनस 3 के बराबर है। हमें फाइंड करना है f प्लस जी, f माइनस जी और f बाई जी। बिल्कुल ईजी है। पहले मैं f प्लस जी फाइंड करूंगा। f प्लस जी मतलब f ऑफ x प्लस g ऑफ x, है ना, यस सर। f ऑफ x x प्लस 1 के बराबर है प्लस g ऑफ x 2x माइनस 3 के बराबर। 2x प्लस x इज 3x, माइनस 3 प्लस 1 इज माइनस 2। ये आपका f प्लस जी हो गया। अब f माइनस जी, f ऑफ x माइनस g ऑफ x हमें फाइंड करना है। अब समझना, f ऑफ x x प्लस 1 के बराबर है माइनस g ऑफ x 2x माइनस 3 के, लेकिन जब भी माइनस आए ब्रैकेट लगाना है, 2x माइनस 3। ये बराबर हो जाएगा x प्लस 1 एज इट इज माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3। आंसर क्या आएगा समझना, माइनस 2x प्लस x इज माइनस x प्लस 1 3 4 हो गया, यस सर। अब f बाई जी, f बाई जी दैट इज f ऑफ x डिवाइड बाई g ऑफ x, मैं डायरेक्टली वैल्यू लिखूंगा x प्लस 1 डिवाइड बाई 2x माइनस 3। ये आपका आंसर आएगा। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है, ये रियल नंबर डिफाइनेड, ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। 2x माइनस 3 कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। 2x माइनस 3 इज नेवर इक्वल टू 0, 2x इज नेवर इक्वल टू प्लस 3, x इज नेवर इक्वल टू 3/2। यहाँ पर आपने कंडीशन लगा देनी है, x इज नेवर इक्वल टू 3/2। ये आपका आंसर आ जाएगा। x प्लस 1 डिवाइड बाई 2x माइनस 3, यहाँ पर कंडीशन है ये x 3/2 के बराबर नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये फिर 0 बन जाएगा। समझ में आ गया आपको, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 नोट डाउन करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लेट f है जिसमें ऑर्डर पेयर 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, -3 बी ए फंक्शन फ्रॉम z to z set of integers to set of integers defined by f of x is equals to ax plus b for some integers a and b। हमें डिटरमाइन करना है a और b का वैल्यू हमें फाइंड करना है। f of x हमें दिया हुआ है ax प्लस b के बराबर है। f of x को मैं y लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू ax प्लस b। समझना, यहाँ पर है 1, x के बदले भी 1 और y भी 1 है।
y भी 1 है। अगर मैं यहाँ पर x y के बदले में यहाँ पर रखूँगा 1 इज इक्वल टू a एज इट इज़, x के बदले में भी 1 प्लस b, 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 इज a प्लस b। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। यस सर। अब मैं सेकंड इक्वेशन बनाऊंगा। y ये x है और ये y है, y के बदले में रखूंगा यहाँ पर 3 इज इक्वल टू a इंटू x के बदले में क्या रखना है 2। आप कोई भी ऑर्डर पेयर ले सकते हैं। x के बदले में 2, y 3 इज इक्वल टू a, x के बदले में 2 प्लस b, 3 इज इक्वल टू 2a प्लस b। सेकंड इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड आपको आता होगा कैसे करना है, एलिमिनेशन मेथड करना है। सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड इक्वेशन यहाँ पर है 3 इज इक्वल टू 2a प्लस b। इसमें से सबट्रैक्ट करनी है फर्स्ट इक्वेशन 1 इज इक्वल टू a प्लस b। जब भी मैं सबट्रैक्ट करूंगा ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, है ना, 10th में आपने पढ़ा होगा। 3 माइनस 1 इज 2, 2a में से एक गया, एक बच जाएगा, प्लस भी माइनस भी कैंसल। 2 की वैल्यू, a की वैल्यू आ गई 2, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, आपकी b की भी वैल्यू मिल जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर है 1 इज इक्वल टू a प्लस b, 1 इज इक्वल टू a के बदले में 2 रखूंगा, 2 प्लस b, 2 यहाँ आ जाएगा 1 ये प्लस था यहाँ होके माइनस हो जाएगा, b 1 माइनस 2 इज माइनस 1 इज इक्वल टू b, b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 2। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। यहाँ से आपको लेना है x1 y1 y3 x2, आप ये भी यूज कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 8 नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लेट R बी ए रिलेशन फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड बाई R, एक इसमें ऑर्डर पेयर है साइज दैट A कामा B ऑर्डर पेयर है साइज दैट A कामा B बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स और A इज इक्वल टू B स्क्वायर। आर द फॉलोइंग ट्रू, क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है, हमें जस्टिफाई आंसर भी करना है। A कामा A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू N, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्यों सर? अगर मैं इसका मतलब क्या हुआ, a इज इक्वल टू a स्क्वायर, b के बदले भी यहाँ पर a है, a इज इक्वल टू a स्क्वायर। अगर मैं 1 रखूँ यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, यहाँ पर वो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 2 रखूँ, 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर, है क्या? नहीं सर, 2 स्क्वायर इज 4, इसलिए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n ये तो पॉसिबल नहीं है। 1 के लिए पॉसिबल है 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, लेकिन 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट फॉल्स। सेकंड पार्ट, a कामा b बिलोंग्स टू r, ये कह रहा है a कामा b जो है रिलेशन में है, इंप्लाइज b कामा a भी रिलेशन में होगा। क्या b कामा a भी रिलेशन में होगा? नहीं होगा। क्यों सर? मैं एग्जांपल देता हूं, a इज इक्वल टू b स्क्वायर, इसका मतलब यही है। यस सर, a को मैं रखूंगा 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, a को मैंने रखा 4, b क्या आया 2। अब यहां पर करो, b के बदले में आपने रखना है 2 इज नॉट इक्वल टू a इज 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16 इज नॉट इक्वल टू 2, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर से बताऊं, समझो। a के बदले में मैंने 4 रखा और b के बदले में 2, 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन 2 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर तो नहीं है ना, a कामा b r में है, लेकिन b कामा a r में नहीं है। थर्ड पार्ट, a कामा b बिलोंग्स टू r, a का वैल्यू रखो 16, b का मैं रखूंगा 4, c का मैं रखूंगा 2। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई मुझे करानी है, फिर देखने ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं है। ये बोल रहा है a कामा b r में है, इसलिए मैं वैसी सिचुएशन लूंगा। a के बदले में रखूंगा मैं 16 इज इक्वल टू b स्क्वायर, b के बदले में 4 स्क्वायर, a इज इक्वल टू b स्क्वायर, ये मैं यूज कर रहा हूं। ये तो है 16 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। यस सर, b इज इक्वल टू, इसका मतलब ये है ना b इज इक्वल टू c स्क्वायर, है ना। b कामा a जब r में होंगे, मतलब a जो यहाँ पर a के बदले में b है और b के बदले में c है, b इज इक्वल टू c स्क्वायर। यस सर, b किसके बराबर है? 4 के बराबर, 2 स्क्वायर, c 2 के बराबर। ये दो कंडीशन हमने जानबूझ के सेटिस्फाई करानी है, फिर देखने ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं है। a c, इसका मतलब a इज इक्वल टू c स्क्वायर, a के बदले में क्या रखा था हमने 16 इज नॉट इक्वल टू c स्क्वायर, c के बदले में 2,
2 स्क्वायर 16 के बराबर नहीं होता, इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगी। तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया, नोट डाउन करिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, बी सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 5 9 11 15 16, एफ है जिसमें ऑर्डर पे है 1 5 2 9 3 1 4 5 और 2 11। आर द फॉलोइंग ट्रू, क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू है? पहला पार्ट, एफ इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन क्या होती है? सबसेट होती है ए क्रॉस बी का। अगर मैं ए क्रॉस बी करूं उसमें आएंगे ना ये ऑर्डर पेयर सारे? यस सर। ये रिलेशन है? यस सर बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो ये रिलेशन क्या हो जाएगी? उसका सबसेट हो जाएगी, उसमें भी ये ऑर्डर पेयर्स आएंगे, इसलिए ये रिलेशन है। सिंस रिलेशन is subset of A cross B, therefore it is a relation। ठीक है ना, इसलिए ये रिलेशन है, इसलिए ये क्या हो जाएगी? पहली स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। क्लियर? अगर मैं ए क्रॉस बी फाइंड करूंगा उसमें भी ये ऑर्डर पेयर्स आएंगे, है ना, ये सबसेट हो गया ए क्रॉस बी का, इसलिए ये रिलेशन है। सेकंड पार्ट, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। क्या एफ एक फंक्शन है? फंक्शन क्या होती है? वो रिलेशन जिसमें एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज हैज ओनली वन इमेज इन सेट बी। टू सेट ए का एलिमेंट है, यस सर, इसकी एक ही इमेज होनी चाहिए सेट बी में। टू की इमेज है 9b, टू की इमेज है 11b, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। एलिमेंट टू हैज टू इमेजेस, therefore it is not function, therefore it is not a function, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगी, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। क्लियर? आई होप एंड बिलीव क्वेश्चन नंबर 10 आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा। आप नोट डाउन करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड डिफाइंड बाय एफ इज इक्वल टू, इसमें ए कामा बी और ए प्लस बी है, साइज दैट ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स। इज एफ ए फंक्शन? हमें बताना है क्या एफ ये है, जो ये एफ है क्या ये फंक्शन है। जस्टिफाई भी अपना आंसर करना है। फंक्शन कब होती है? जब एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज हो। मैं लेट करूंगा, ए को मैं रखूंगा 2 और बी को मैं रखूंगा 3। ठीक है, अब यहां पर रखो ये एफ इज इक्वल्स टू ए इंटू बी कामा ए प्लस बी। ए इंटू बी 2 3 6 कामा ए प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा? 2 + 3 = 5। क्लियर? यस सर। अब मैं रखूंगा ए के बदले में रखूंगा मैं -2 और बी के बदले में रखूंगा मैं -3। समझना, अगेन एफ किसके बराबर आएगा? ए इंटू बी, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 3 6 कामा, जब मैं प्लस करूं -2 -3 -5 हो जाएगा। समझो 6 की इमेज है 5, यहां पर 6 की इमेज है -5। 6 की 2 इमेजेस है, एक ही होनी चाहिए अगर ये फंक्शन हुई तो, लेकिन 2 इमेज है इसलिए फंक्शन नहीं है। एलिमेंट 6 हैज 2 images, therefore it is not a function, इसलिए फंक्शन नहीं है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, है ना, मैंने 2 3 ली और फिर -2 -3, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। 6 की इमेज 5 भी है और -5 भी है, एक ही होनी चाहिए अगर कंडीशन सेटिस्फाई करनी है फंक्शन की। ये फंक्शन नहीं है, नोट डाउन करिए, फिर हम इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 12, सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 9 10 11 12 13 और एफ डिफाइंड है फ्रॉम सेट ए टू सेट एन नेचुरल नंबर्स बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। फाइंड द रेंज ऑफ एफ, हमें रेंज फाइंड करनी है एफ की। एफ ऑफ एन, एन के बदले में पहले रखूंगा 9, ठीक है ना।
आंसर क्या मिलेगा मुझे, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। 9 का जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा उसका जो प्राइम फैक्टर हाईएस्ट होगा वही आंसर आएगा। 9 यहां पर रखो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है 3, f ऑफ 9 इज 3। समझ में आ गया? यस सर। f ऑफ 10 किसके बराबर आएगा, 10 के प्राइम फैक्टर करो, 2 5 ज़ा 5, 1 ज़ा 5, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है 5। f ऑफ 10 हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हमें आंसर में मिलता है, f ऑफ 10 इज 5। f ऑफ 11 एक खुद ही प्राइम नंबर है, इसलिए f ऑफ 11 इज 11 ही आपका आंसर आएगा। f ऑफ 12 के प्राइम फैक्टर्स 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, हाईएस्ट इज 3। f ऑफ 13 खुद ही एक प्राइम नंबर है, इसलिए 13 ही आंसर आएगा। हमें रेंज फाइंड करना था, रेंज f ऑफ x की वैल्यूज या y की वैल्यूज 3 है, 5 है, 11 है, 3 है और 13। समझना, 3 5 11 3, लेकिन एक बार आ चुका है, एक ही बार लिखना है, कामा 13। ये हमने इसका रेंज भी फाइंड कर लिया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। इसी के साथ जो ये मिसलिनियस एक्सरसाइज और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड ऑल द बेस्ट।